जनपद मथुरा के थाना कोतवाली के कंकाली मंदिर के समीप रहने वाले अशोक चौधरी का 63 वर्ष की उम्र में बीमारी के चलते देहांत हो गया। बताया जा रहा है कि अशोक जी के कोई औलाद नहीं थी और उनकी पत्नी से उनका तलाक हो चुका था। इस कारण से उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था, जिसके बाद उनकी तीनों बहनें अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए घर पहुंची। लेकिन अशोक के छोटे भाई योगेश ने अपनी बहनों को अपने भाई का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अशोक के शव को कब्जे में ले लिया। बहनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारा छोटा भाई योगेश दबंग किस्म का व्यक्ति है और वह अंतिम संस्कार कर मृतक भाई अशोक चौधरी की संपत्ति हड़पना चाहता है। वहीं जानकारी के अनुसार अशोक अपनी वृद्ध माता के साथ थाना कोतवाली के कंकाली स्थित एक घर में रहते थे और अपनी मां की देखभाल करते थे। मृतक अशोक जी का कुछ समय पहले अपनी पत्नी से तलाक हो गया था, जिसकी वजह से वह अपनी मां के साथ ही रह रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ब्रह्मा देवी। अच्छा, ये जो डेड बॉडी उठने नहीं दे रही, क्या है ये मामला? क्यों नहीं डेड बॉडी को लगाने दे रहे? जो ये क्या मामला है? ये मामला है, मेरे भाई एक्सपायर हुए हैं। तीनों बहनें लालच में आकर दाह संस्कार नहीं करने दे रहे हैं, डेड बॉडी तक जाने नहीं दे रहे हैं। एक बहन इस भाई की प्रॉपर्टी के लिए मेरठ से अपने ससुर को झूठे मुकदमों में फंसाकर, बलात्कार जैसे मुकदमों में फंसाकर वो यहाँ कृष्णानगर रह रही है। और यहाँ पर क्या नाम है, और यहाँ पर भाई के पास में माताजी रहती हैं, तो उनके पास बीच बीच में आती रहती है, जिसने कि सबसे ज्यादा अड़ंगा डाला है। उनके मिट्टी 7-8 घंटे हो गए रखे हुए, दाह संस्कार की स्थिति को पैदा नहीं होने दे रही है। तो उनके बच्चे नहीं थे क्या? उन्होंने भाई साहब ने शादी की थी, परिवार की बहनों के द्वारा ही विवाद कर तलाक की स्थिति पैदा कर दी गई। तलाक हो गया, इश्यू उन पर कोई हुआ नहीं। तो अब केवल मामला कहाँ? मामला ये है, वो लोग संपत्ति के लिए, हमें संपत्ति से कोई मतलब नहीं रख रहे। हम हमारा अपने भाई के दाह संस्कार से सामाजिक स्तर जो एक भाई के प्रति होता है उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो लोग ये कह रहे हैं हम आने नहीं देंगे, हम छीने नहीं देंगे, हम भाई के दाह संस्कार को मैं मौजूद नहीं होने देंगे। अरुणा सिंह। क्या है मामला क्या है, इसका प्रॉपर्टी पर नहीं है। शुरू से इसने फादर को पॉइजन दिया, पहले पॉइजन दिया। उनके साथ रोज मार पिटाई, झगड़ा दे, उनके कपड़े फाड़, इन्हें बाहर निकाल के फेंक देना। और इसकी बीवी साथ में पॉइजन दिया, इसकी बीवी ने दिया और इसने दिया। वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद भी किसी का लेना देना नहीं है इसके साथ में, क्योंकि इससे सब लोग डरते हैं। तो सबने सोशल बाइकआउट कर रखा, न इससे कोई रिलेशन है किसी का, न शादी ब्याह किसी में आना जाना, कुछ भी नहीं है इसका, क्योंकि डरते हैं इससे। जहाँ भी जाए वहाँ मार पिटाई, उदम माँ के साथ मिसबिहेव करना। एक दफा माँ को उठा ले गया मंदिर तक, उन्हें धक्का देके गिरा दिया, तो काफी चोट वोट आई इनकी बेचारियों के। यही इसकी मतलब स्थिति है कि किसी के साथ नहीं, सबके साथ मिसबिहेव करता है। बहन हो तो बहन के साथ, वो तो है पत्थर ईंट बरसाती है इसकी बीवी जो है, और बच्चे भी इसके दोनों ऐसे ही हैं। हम ये चाहते हैं भैया ऐसे जो क्रिमिनेशन वगैरह हो इसका हाथ ना लगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहते थे मेरा ऐसे हाथ मत लगाना। पहले आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई है? पहले हो चुकी है, रिपोर्ट भी रखी है भैया, जस्ट अभी हुई है। फिलहाल दीवार तोड़ी है इसने, और ये घर भी सही नहीं हो पाया इसी चक्कर में। माँ की स्थिति, माँ को खींचातानी करता है, न सेवा न कर, इसे मार दो और सब कुछ हो जाए। माँ की ऐसी हालत कौन सी जगह है? ये द्वारिकापुरी। हाँ भैया, कौन सा लगता है? था ना ये कौन सा, कोतवाली। अच्छा, ये जो मामला है जी, ये एक्सपायर हुए, आप कौन है ये भाई है मेरा बड़ा, एडवोकेट अशोक सिंह चौधरी। अच्छा, तो ये मामला क्या है कि दोनों में मतलब उनके परिवार में, आपके परिवार में विवाद चल रहा है? विवाद पुलिस ने, हम 2 बहन, वो 3 बहन और 2 भाई हैं, और इसने जो है पहले फादर को प्रॉपर्टी के लालच में मार दिया था पॉइजन देके। उसके बाद ये प्रॉपर्टी हुई पुलिस के जरिए, जो है पार्टीशन हुआ इसको मिल गया छोटे वाले को हिस्सा, ये बड़े वाले के नाम है प्रॉपर्टी पूरी। इसको अभी 1 साल पहले ये दीवार जो लगी हुई है, इसको 1 साल पहले गिफ्ट किया है इसी को। अच्छा, योगेश को। उसके बाद इसने जनवरी में किया, शायद 7वें महीने में, अभी मेरे पास रिपोर्ट रखी हुई, कंप्लेंट दी थी, ये दीवार तोड़ दी इसने। दीवार तोड़ने का इसमें घुसना चाह रहा था ये। अच्छा, फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास इसके। मतलब जी इस बार प्लॉट में? हाँ, इसमें घुसना चाह रहा था। ये है हिस्ट्री शीटर है, गुंडा है, इस पे वो चल रहा है, केसेस चल रहा है। मर्डर किए हुए साथ में। अच्छा,
तो अब ये बॉडी को क्यों नहीं लगने दे? क्या बॉडी का यह है कि ना तो मेरी माँ चाह रही ना हम लोग चाह रहे कि ये हमारा 2500 साल से मेरे पापा को 25 हो गया है ईयर्स जो एक्सपायर हुए, इसने मारा था जब। उसके बाद हमारा कोई लेना देना नहीं है इसका, ना कोई जिंदे में ना मुर्दे में किसी में भी नहीं है कोई आना जाना इसका। वो ज़बरदस्ती अब घुस रहा है ये कि दाह संस्कार करेंगे और हम इससे लेंगे। वो अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, कह रहा था कि हमारा अधिकार होता है, हमारा वंश है। हम इसको नहीं चाह रहे, हम इस प्रॉपर्टी को हम जो है गवर्नमेंट को देंगे। ना इसको जाएगी ना इसको जाएगी, इसको हिस्सा नहीं, इसका हिस्सा उसको मिल चुका, ये अपने हिस्से में रहा। पर जो भाई की जो एक्सपायर हुए जो उनकी प्रॉपर्टी है वो हम गवर्नमेंट को देंगे। दाह संस्कार क्यों नहीं होने, क्या कारण दाह है? संस्कार इसलिए नहीं हो रहा है, वो घर में घुसेगा और मेरे माँ नहीं चाहती, मेरा भाई नहीं चाहता और मेरी बहनें नहीं चाहती।